प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को बेसिक कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तरोत्तर आवर्धन कर के संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले ये दो वर्ड का अर्थ जान लेते हैं। आवर्धन का अर्थ है जूम करना, कई बार हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर छोटी सी इमेज को बड़ा करके देखते हैं। उसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम लोग छोटे से इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। फिर कई बार उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक में कोई छोटी सी वर्ड्स है, अब उसको बड़ा करके दिखाना है तो आप लेंस का प्रयोग करोगे। फिर उसके लिए माइक्रोस्कोप भी आता है। माइक्रोस्कोप से भी हम लोग कई बार बड़ा करके देख सकते हैं और देखे हैं। अब देखिए, जूम करना का अर्थ समझने के लिए पहले हम एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0 है, 1, 2, यहाँ पे -1। अब देखिए, प्रत्येक यूनिट के यानी 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर है। अब 0 से 1 के बीच में 10 छोटा छोटा लाइन होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10 है ना। तो इसका मतलब ये मिलीमीटर के लाइन है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन्स होती है। इसको मिलीमीटर की लाइन है। अब जूम के अर्थ को क्लियर करने के लिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं जूम करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने जूम कर दिया है। मिलीमीटर के लाइन्स देखिए। फिर से एक बार मैं जूम कर रहा हूँ। तो बच्चों, आवर्धन के अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तरोत्तर का अर्थ होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक, एक के बाद एक जूम करना। जैसे हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं, पहले थोड़ा जूम करते हैं, फिर उसको ज़्यादा जूम कर लेते हैं, फिर उसको और जूम कर लेते हैं। तो इस तरह से उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम लोग को जूम करना है। तो क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो एक के बाद एक को जूम करेंगे। सबसे पहले 3.7 को देखेंगे, उसके बाद 3.76 को देखेंगे, उसके बाद 3.765 को देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्या ऋणात्मक धनात्मक हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को फोकस करना है कि ये संख्या पर, ये संख्या किस किस संख्या के बीच आती है। तो ये देख रहे हैं कि ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो संख्या रेखा पर 3, एक तरफ एक सिरे पे 3 लिखना है और एक सिरे पर 4 लिखना है। अगर मान लिया संख्या 0.23 आए तो आपको देखिए 0 से थोड़ा बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच लेंगे। तो आपको पूरे संख्या रिप्रेजेंट नहीं करना है संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रहे कि संख्या रेखा एक संख्या रेखा मैंने ड्रॉ कर लिया है। दोनों तरफ एरो रहेगा और एक सिरे पर 3 लिखेंगे और एक सिरे पर 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्या 3 और 4 के बीच है। ये जो संख्या है 3 और 4 के बीच है। तो इधर लिखते 3
और इधर लिखते हैं 4। अब 3 और 4 के बीच आपको इसको 10 भागों में बांटना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग को बराबर बराबर यूनिट में मापना है, बांटना है। तो बांटते हैं। बांटने के लिए हम लोग प्रकार का सहायता लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, अब इसको बराबर बराबर 10 हिस्सों में बांट दिया है, यानी 9 डॉट लगाएंगे 10 भाग में बढ़ जाएगा। तो देखते हैं 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग बढ़ चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 3 है। 3 का मतलब क्या है कि 3.0 है। अब इसको लिखते चलेंगे आगे, तो ये डॉट क्या हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। तो अब देखना है कि सबसे पहले तो ढूंढना है हमको 3.7। तो 3.7 कहाँ है? 3.7 यहाँ है। ठीक, और 7 के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है, 6 आया, फिर 5 आया है, तो पहले आपको 6 लेके आना है। तो ये 6 कहाँ मिलेगा? यानी ये 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा। तो ये छोटी सी संख्या को, अब ये छोटी सी जो रेखाखंड है इसको आपको क्या करना है? जूम करना है। तो जूम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे हम लोग को बनानी है। कहाँ पे बनानी है? यानी जिसके अंदर 3.76 आ रहा है, तो 3.7 और 3.8 के बीच आ रहा है, तो इसको आपको जूम करना है। जूम कर दिया। अब फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी है। एक संख्या रेखा ड्रॉ कर दिया। अब इसके दोनों तरफ तीर का निशान देंगे और ये 10 हिस्सों में बांटते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हिस्सों में इसको बांट दिया है। यहाँ तक है। तो अब देखिए एक सिरे में जूम कर दिया, इस छोटे से भाग को इतना बड़ा कर दिया है। अब एक तरफ एक सिरे पे लिखेंगे 3.7 और एक सिरे पे लिखेंगे 3.8। अब ये वाला जो भाग यहाँ पे लिखा आपने, इसको इंडिकेट कर दीजिए कि मैं यहाँ इसको लिखा हूँ। इसको भी इंडिकेट कर दे रहे हैं। कर दिया है। अब देख रहे हैं कि एक सिरे पर 3.7 और एक सिरे पर 3.8 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 3.7 का मतलब 70 है, तो ये वाला पॉइंट का नाम क्या होगा? 3.71 होगा, 3.72 होगा, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76,
3.77, 3.78, 3.79 और 79 के बाद डायरेक्ट 80 आ जाएगा 8। ठीक, पहले यहाँ पे तो 3.7 देख लिया था, अब हम लोग 3.76 देखेंगे। 3.76 कहाँ, यहाँ है। ठीक है, मैंने यहाँ तक देख चुका है। अब उसके बाद 5 भी देखना है, तो 5 इसके और इसके बीच है, तो इसको जूम करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसको जूम करते हैं हम लोग। एक जूम का निशान बनाएंगे, जूम का निशान बना दिया। ठीक, अब इस छोटे से भाग को आपको इसको बड़ा करके दिखाना है, तो दिखाते हैं। फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। अब इसको फिर से 10 भागों में बांटना है। बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 यहीं तक लेना है। अब एक सिरे पर क्या लिखना है, 3.76 और एक सिरे पर 3.77 लिखना है। अब हम लोग जानते हैं कि एक सिरे को, एक पॉइंट को इस सिरे पर, इस पॉइंट को इस सिरे पर, क्योंकि इतना छोटा सा भाग को हम लोग जूम कर दिया है, तो इंडिकेट कर देंगे। इसको इंडिकेट करने के लिए अलग कलर का प्रयोग कर सकते हैं। डॉटेड से दर्शा देंगे। दर्शा दिया है। अब यहाँ पे 3.76 है, 6 का मतलब 0 है यहाँ पे, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, इसी तरह 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 के बाद आ जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब आपको देखना 3.765, तो इस लाइन में देखिए 3.765 कहाँ है, तो 3.765 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपने इसको ड्रॉ दिखा दिया है जूम करके। तो ये संख्या कहाँ पे मिलता है, तीसरी लाइन में, ये यहाँ पे मिलता है 3.765। तो अब देखिए, जो हम लोग ने वर्क किया है उस वर्क को क्या करेंगे, आपको लिखना है। क्या लिखना है, देखिए लिखना ये है कि ये जो संख्या है, ये संख्या किस किस संख्या के बीच मिलती है, 3 और 4 के बीच मिलती है। अब फिर 3 और 4 के बीच कितने हिस्सों में बांटा है, 10 हिस्सों में बांटा, इतना लिखना है। तो लिखते हैं संख्या 3.765 संख्या रेखा में, संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच है, इसलिए इसे 10 हिस्सों में बांटा, इसे 10 हिस्सों में बांटा।
ठीक, यहाँ पे वर्क कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, फिर से पुनः 3.7 और 3.8 को 10 हिस्सों में बांटा। फिर लिख देंगे 3.7 और 3.8 को भी 10 भागों में बांटा। पुनः यहाँ पे क्या किया, 3.76 और 3.77 को फिर 10 हिस्सों में बांटा। पुनः 3.76 तथा 3.77 को 10 भागों में बांटा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार, इस पर बार है, को देखिए। संख्या क्या है, 4.26 पर बार है। तो दशमलव के बाद 4 स्थान तक, यानी 4 दशमलव स्थान तक, तो इस संख्या का 4 दशमलव स्थान तक क्या होगा, 4.26 पर बार है तो 26 रिपीट होगा, 26 ऐसे रिपीट होता है, इसका मतलब है। तो इसको 4 स्थान तक लेना है तो 4.26, ठीक है। तो ये संख्या को आपको संख्या रेखा पर डिनोट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये संख्या 4 और 5 के बीच मिलेगा, ठीक। 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 और 5 के बीच मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों तरफ एरो। अब इसको 10 हिस्सों में बांटना है। पहले देखते हैं कि ये संख्या का मतलब है कि 4.26 हमको दर्शाना है, ठीक है। तो ये 4 और 5 के बीच मिलेगी, तो एक तरफ 4 और एक तरफ 5, और 4 और 5 को 10 हिस्सों में बांटना है। तो बांटने के लिए हम लोग प्रकार का सहायता लेंगे। ध्यान रहे कि हर यूनिट बराबर बराबर हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए इसको 10 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया है। अब देखिए ये 4 है तो ये क्या होगा, 4.1 होगा, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 के बाद 5 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको 4.2 देखना है, तो 4.2 कहाँ है, यहाँ पर है। अब उसके बाद भी क्या है, 6 है, 2 है, 6 है, तो इसका मतलब 6 कहाँ मिलेगी, 4.2 और 4.3 के बीच मिलेगी। तो इसको भी जूम करना होगा। तो जूम करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया। अब इस छोटे से भाग को फिर संख्या रेखा में आपको दिखाना होगा, तो संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों तरफ एरो।
फिर इसको 10 हिस्सों में बांटते हैं। 4.2 एक तरफ हो जाएगा 4.3। तो पहले इसको 10 हिस्सों में बराबर बराबर बांट लेते हैं। यूनिट सेम रहेगा यहाँ का जितना रहेगा यहाँ भी उतना ही रहेगा। 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। यहाँ हो जाएगी ये 10। तो अब यहाँ पे ये जो है 4.2 इस सिरे पर होगा तो रिप्रेजेंट कर देंगे। सिरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस सिरे को रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका मतलब अब इस छोटे से भाग को जूम किया मैंने, बड़ा करके दिखाया। तो अब क्या होगा, 4.2 का मतलब है 20 और ये हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 के बाद 30 आ जाएगा। तो आपको पहले संख्या रेखा में 4.2 देखा था आपने और अभी देखेंगे 4.26। अब 4.26 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक, ये संख्या होगा। अब उसके बाद देखना है आपको 4.262 भी देखना है। तो ये संख्या कहाँ मिलेगी, ये संख्या कहाँ मिलेगी, इसके और इसके बीच मिलेगी। तो आपको इसको भी जूम करना है, आपको जूम कर दिया। अब इस छोटी सी संख्या रेखा को संख्या रेखा में आपको ड्रॉ करना है। फिर से एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक तरफ क्या हो जाएगा 4.26 और एक तरफ हो जाएगा 4.27, ठीक है। तो अब एक सिरे पर 4.26 और एक सिरे पर 4.27 है। तो अब इसको फिर रिप्रेजेंट कर देंगे कोई अलग कलर से। इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको 10 हिस्सों में बांटना है। फिर से 10 हिस्सों में इसको बांटना है। बांटने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। अब देखते हैं कि 4.26 का मतलब 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.261, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 और यहाँ पे लिखेंगे 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 के बाद 70, ठीक है। तो अब देखना है हम लोग को 4.262। तो 4.262 कहाँ, यहाँ पर है।
अब फिर 6 भी देखना है इसके बीच में, तो ये और ये संख्या को जूम कर लेंगे, फिर जूम करते हैं, फिर इसको जूम कर लेंगे। अब जूम करके फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी होगी। अब इसको फिर 10 हिस्सों में बांट लेते हैं। दस हिस्सों में बांटना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और एक 10। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको एक सिरे पे ये लिखना है 4.262 और एक सिरे पर आपको लिखना है 4.263। तो जो सिरे पर लिखे हो उसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट भी कर देना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से हम लोग डॉट इस्तेमाल करेंगे। कर दिया। अब इसको भी रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4.262 के बाद क्या आएगा। यहाँ पे 4.262 ज़ीरो भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 29 के बाद आ जाएगा ये। तो हमको देखना क्या है, 4.2626। तो देखिए आ चुका है 4.2626, ये आ चुका है। हम लोग को ये जूम करके दिखना था, ये जूम कर दिया है। ठीक है, अंततः ये यहीं तक। तो अब देखिए लिखना भी है कुछ। क्या लिखना है कि सबसे पहले संख्या 4.2626 संख्या रेखा में 4 और 5 के बीच आता है, तो यही चीज़ लिख देते हैं। संख्या 4.2626 संख्या रेखा में, संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच आता है। 4 और 5 के बीच है, इसलिए इसे 10 हिस्सों में बांटा, इसलिए इसे 10 हिस्सों में बांटा। ठीक, ये तो इसके लिए हुआ। अब यहाँ के भी क्या किया, 4.2 और 4.3 को भी 10 हिस्सों में बांटा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 4.2 और 4.3 को 10 हिस्सों में बांटा, हिस्सों में बांटा। फिर यहाँ भी वही किए 4.2, 4.26 तथा 4.27 को भी 10 हिस्सों में बांटा। पुनः फिर से क्या किया, 4.26
4.262 और 4.263 को भी 10 हिस्सों में बांटा। 4.262 तथा 4.263 को भी 10 हिस्सों में बांटा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे।